नमस्कार दोस्तों, मैं चार्ट चैट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत ही बढ़िया स्टॉक से लेकर के आया हूं आपके लिए, जो कि बहुत सारा क्वेरीज आ रहा था टाटा मोटर्स में। टाटा मोटर्स जिसमें हाई लेवल से बहुत डाउन साइड आ गया है। अभी क्या करना है? अगर टाटा मोटर्स अब हमारे पास है तो अभी उसको सेल करना है या होल्ड करना है? अगर नया निवेश करना चाहते हैं तो आप टाटा मोटर्स में अभी नया निवेश कर सकते हैं कि नहीं, ये सब सब कुछ हम जानने के लिए कोशिश करेंगे। उसका न्यूज़ फ्लो क्या है, क्यों उसको इतना स्टॉक गिर गिर गया है, क्या उसका फंडामेंटल है, टेक्निकली कौन से वैल्यू में उसको हम बाय कर सकते, कितना तक वो डीप आ सकता है, सब बातचीत करेंगे आज की वीडियो में। आप ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कभी कभी हम स्किप करके देखते हैं तो हमारा पास पूरा का पूरा नॉलेज नहीं आता है। देखिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें मैं आज बताना जा रहा हूँ, आप उसको ध्यान से सुनिए। बिना देरी किए हम चलते हैं टाटा मोटर्स का। पहले हम फंडामेंटल देखेंगे और देखेंगे क्यों ये स्टॉक में गिरावट आ रहा है। दोस्तों, टाटा मोटर्स को मैं स्कीनर.com में ओपन किया हूं। उसका मार्केट कैप है 1,04,928 करोड़। उसका डेट अगर देखेंगे, डेट है 1,42,131 करोड़। ठीक है, डेट बहुत हाई है, उसका मार्केट कैप से भी डेट बहुत हाई है, इसीलिए स्टॉक ज्यादा चला नहीं है। लेकिन डेट जो है, नेट डेट अगर देखेंगे, उसके पास असेट भी है, कैश इक्विवेलेंट असेट जो है 46,792 करोड़। बट उसका अगर नेट डेट देखेंगे, 95,338 करोड़ जो नेट डेट बैठता है। परसेंटेज मान लीजिए वो 91% उसका कैपिटल का है। दोस्तों, उसका फेस वैल्यू ₹2 है एंड हाई जो रिसेंटली अभी 361 लगाया है। उसके बाद जो लास्ट लो लगाया था 101 में लो दिखा रहा है। दोस्तों, अभी क्या करना है? देखिए, 361 से 296 तक आ गया है। देखिए, टाटा मोटर्स में कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, सारे के सारे हम अभी बात करेंगे। देखिए, पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ये है, टाटा मोटर्स इज द लीडिंग ग्लोबल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। 2013 में लैंड रोवर जैगुआर उसको एक्वायर किया। आगे आने वाले दिन में जैसे कि पेट्रोल रेट इतना बढ़ गया है, सब कोई मूव करेंगे ईवी में। तो जब ईवी का सेल बढ़ेगा, आप मान सकते हैं टाटा मोटर्स के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है मार्केट एक्वायर करने के लिए। ये पॉजिटिव है, लेकिन उसके बाद भी उनका जैसे कि बिजनेस डेवलप कर रहे हैं आगे जाके आने वाले दिन में। नॉट ओनली टाटा मोटर्स, वो जागुआर लैंड रोवर का भी ईवी वर्जन लेके आ रहे हैं, तो आने वाले दिन में उनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, वो नो डाउट है। तो अभी उसको उसमें अगर फ्यूचर देख के अभी हम बाय करना चाहेंगे तो ये सही होगा, बट ये एक प्रोबेबिलिटी गेम है। पता नहीं आगे कब तक वो उनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, कब तक उनका सेल्स बढ़ेगा ईवी में, देन वो एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अभी हम देखेंगे, अभी का जो प्राइस है उसमें हम बाय करेंगे कि सेल करेंगे वो हम देखेंगे। लेकिन उनका जो गिरने का रीजन क्या है? जो गिरने का रीजन है, जो सेल्स कम हो गया। सेल्स कम क्यों हो गया? जो जागुआर लैंड रोवर का जो सेल है, लास्ट क्वार्टर है, जो पिछले क्वार्टर से 27% डिक्रीज हुआ है। द रीजन बिहाइंड इज सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज, जो आप सबको पता होगा। अभी उसका जो सेल्स थोड़ा देखेंगे, कैसे सेल्स में इंप्रूवमेंट हुआ है, डिक्रीज हुआ, वो देखेंगे। ये सेल्स जो लगभग ऑलमोस्ट इंक्रीज हुआ था, लेकिन ये जो रीजन है उसमें ऑटोमोबाइल का बहुत प्रेशर था। उसमें भी जागुआर लैंड रोवर का सेल्स बहुत ही गिर चुका था, तो इसमें उसका जो लॉस बियर वहां पे हो रहा था, उसके इम्पैक्ट टाटा मोटर्स में हो रहा था। दोस्तों, ये हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने के लिए कोशिश करेंगे। देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट में भी उसका बहुत ही बड़ा नुकसान लास्ट क्वार्टर में दिखा था, तो -7605 नेट। अगर ईयर एंड ईयर देखेंगे, लास्ट 3 साल से उसको लॉस ही हो रहा है। ये काइंड ऑफ लॉस मेकिंग कंपनी। आगे आएगा जून क्वार्टर, तो उसमें कैसा परफॉर्म करता है वो भी हमको देखने वाला चीज है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो थोड़ा वेट करेंगे उसका रिजल्ट कैसा आता है, क्वार्टरली रिजल्ट, उस वो देख के हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही खराब है। जो बंदा 10 साल से उसको इन्वेस्टमेंट किया होगा तो 4% ही प्रॉफिटेबिलिटी रहा होगा। उसमें आगे पोटेंशियल इसीलिए है कि ये एक लीडिंग कंपनी है, लीडिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है ओनली फॉर ईवी। ईवी अगर हम उसको फोकस कर रहे हैं आने वाले दिन में, 4-5 साल 10 साल में ईवी मार्केट पूरा कैप्चर करेगा। पेट्रोल गाड़ी, डीजल गाड़ी में बहुत सारे डाउन साइड आएगा। पेट्रोल डीजल लोग आज का डेट में लोग परेशान हो गए पेट्रोल प्राइस, डीजल प्राइस से। तो डेफिनेटली
पीपल आर लुकिंग फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, अदर ऑप्शंस। तो अदर ऑप्शन में इलेक्ट्रिक व्हीकल आता है और उसमें टाटा मोटर्स है लीडिंग कंपनी। सो इसी के कारण मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये रिटर्न ऑन इक्विटी में हम नहीं देखेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी इज अ पास्ट, बट हम आगे आने वाला दिन में कैसे फोरकास्ट करेंगे टाटा मोटर्स के लिए। तो ये है एक रीजन जो हमको दिख रहा है, सेल्स बढ़ेगा, देन टाटा मोटर्स में हम एसआईपी काइंड ऑफ यहाँ भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चिप ये जो सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज है ये एक टेम्पररी है, तो उसमें इतना पैनिक होना कुछ नहीं है। तो हम ये कर सकते हैं, एक एसआईपी काइंड ऑफ बना सकते हैं, लेकिन मैं वो चार्ट जब एनालिसिस करेंगे वो एक्चुअल प्राइस बताऊंगा कहाँ पे हम बाई कर सकते हैं, कौन सा प्राइस में हम उसको इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। और एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अगर टाटा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, टाटा मोटर्स का जो प्रमोटर है, तो दिसंबर क्वार्टर में 42.39 तक होल्ड किया था, उनका शेयर होल्डिंग था। लेकिन उसके बाद मार्च क्वार्टर में उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ गया है, मतलब लगभग 42.39 से 4-5% वो इंक्रीज किए हैं। तो ये एक बढ़िया बात है, क्योंकि प्रमोटर को भी कॉन्फिडेंस है उनका खुद का कंपनी में, बिकॉज दे नो व्हाट दे आर डूइंग। तो इसीलिए हम भी उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस, उनका कॉन्फिडेंस में भी हम थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाएंगे और थोड़ा रिस्क हम ले सकते हैं। देखिए एफआईआई भी स्टेक बढ़ाए हैं, और डीआईएस में इतना घटाया नहीं है। लेकिन एक जो आजकल बहुत चर्चा में है, झुनझुनवाला साहब उनका स्टेक थोड़ा कम किए हैं। आप इस देख सकते हैं 1.29% से 1.14%, वो जो एक न्यूज़ हाईलाइट था, तो इसलिए मैं उसको यहाँ पे कवर किया है। तो ये चलिए चलते हैं, उसको देखेंगे, उसका चार्ट पैटर्न देखेंगे, कहाँ पे उसको चार्ट एनालिसिस करेंगे, कैसे कौन सा लेवल में उसको हम बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, क्या करेंगे। अभी बहुत सारा सवाल हम हमारे दिमाग में अभी आ रहा है। चलिए चलते हैं, उसका पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कौन सा प्राइस में हम उसको बाई कर सकते हैं, कौन सा प्राइस में उसको हम सेल कर सकते हैं। दोस्तों टाटा मोटर्स को मैं जीरोधा प्लेटफॉर्म में ओपन किया हूँ, उसका एक डेली कैंडलस्टिक चार्ट देखेंगे, उसके बाद एक लॉन्ग टर्म व्यू लेंगे। देखिए मैं उसमें एक ही सिंपल सा इंडिकेटर लगाया हूँ, वो है सीपीआर। सीपीआर जब नैरो रहता है, आपको पता है सीपीआर नैरो सीपीआर मींस ये एक ट्रेंडिंग जोन है। दोस्तों अगर हम उसको डेली कैंडलस्टिक में लगाएंगे सीपीआर, तो वो हमारा एक मंथली सीपीआर देता है। मंथली सीपीआर में देखिए ये पूरा नैरो रेंज सीपीआर, लेकिन जब सीपीआर एक नैरो रहता है, वो स्टॉक में एक ट्रेंडिंग मूव मिलता है। पास्ट में जाके उसका एक पेपर ट्रेड कर सकते हैं, उसका एक रिव्यू ले सकते हैं। जब नैरो सीपीआर रहता है तो मार्केट कैसे मूवमेंट देता है, इधर इसे इंडेक्स और इट्स ए स्टॉक। चलिए चलते हैं, उसको देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इजीली ब्रेक कर दिया एक दिन में, बहुत ही बड़ा कैंडल बन गया। वो न्यूज़ आया था, जो सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज का न्यूज़ आया था, तो इमीडिएटली एक बड़ा कैंडल, एक बियर कैंडल बना लिया। उसके बाद क्या हुआ, एक होल्ड किया, क्योंकि उसका पिछले मंथ का सीपीआर था, वहां पे थोड़ा होल्ड करने के लिए कोशिश किया। यहाँ पे सपोर्ट था, तो एक काइंड ऑफ डोजी बनाया। उसका दिन अगले दिन दोबारा वो रेंज को ब्रेक किया। उसके बाद कुछ दिन उसमें वही एक ही कैंडल के रेंज में ट्रेड करने के लिए कोशिश किया, देन दोबारा वो रेंज ब्रेक करके नीचे आ रहा है। दोस्तों उसमें करना क्या है, देखिए हम एक उसका सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए कोशिश करेंगे। शॉर्ट टर्म में अगर देखेंगे, शॉर्ट टर्म में सपोर्ट ये बन के आ रहा है। देखिए ये एक सपोर्ट बन के आ रहा है शॉर्ट टर्म में। देखिए यहाँ पे सपोर्ट के पास आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे कैसे वो ट्रेड करता है। इधर यहाँ पे अगर ये एक रिवर्सल कैंडल बनाता है, जैसे मान लीजिए हैमर बनाता है, एक डोजी कैंडल बनाता है, जो एक हम रिवर्सल के लिए देखते हैं, तो हमारा बुलिस कैंडल बनाता है यहाँ पे सपोर्ट में आके, जैसे कि आप मोरूबुजी कैंडल हो गया, जैसे कि इनगल्फिंग कैंडल हो गया। तो ऐसे कैंडल को हम ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये वो एक सिग्नल है जो कि हम हमारा बुलिस के साइड व्यू देता है। पिछले टाइम जो सपोर्ट में आया था, तो कैसे फॉर्मेशन हुआ था, देखिए एक काइंड ऑफ हैमर है, बट उसको हैमर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उसका एक टेल जो है नीचे की तरफ टेल बड़ा है, दैट मीन्स वो बाइंग प्रेशर ऊपर लेके गया है। तो ऊपर जाके देखेंगे ये एक इन्वर्टेड हैमर है, तो वहां पे एक सेलिंग प्रेशर आया, यहाँ पे हमको समझ जाना चाहिए था। तो यहाँ पे सेलिंग है, तो पिछले टाइम भी ये जो रेंज था, यहाँ पे सेलिंग आया था, इन्वर्टेड हैमर होके सेलिंग आया था, दोबारा ऊपर गया, इन्वर्टेड हैमर होके नीचे आया, ये दोबारा इन्वर्टेड हैमर होके नीचे आया। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न को आप फॉलो कीजिए, आप बहुत ही बढ़िया ट्रेड आपको मिल जाएगा। तो अभी इमीडिएटली उसमें करना क्या है, इमीडिएटली हमको वेट करना है, काइंड ऑफ कंसोलिडेशन करेगा। कंसोलिडेशन के बाद आइदर ब्रेकडाउन देगा, नहीं तो ब्रेकआउट देगा। देखिए एक उसको रेंज फॉर्मेशन करने दीजिए। यहाँ पे अगर एक लगातार एक कंसोलिडेशन करता है,
देन उसको रेंज ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाता है, देन ओनली हम बाय करेंगे। नहीं तो यहाँ पे ये कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन भी देके नीचे भी आ सकता है, क्योंकि इसका न्यूज़ जो ओवरनाइट सुधरने वाला नहीं है। ओवरनाइट सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज जो है उसको अवेलेबिलिटी में कन्वर्ट नहीं होना है। तो जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तब तक ये ऊपर आएगा, दोबारा सेलर्स आएंगे उसको सेल करने के लिए। तो हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगा हर टाइम में ये लेवल में बाय करने के लिए। तो इसमें आप फोमो मत होना, उसमें आप होल्ड करना पेशेंटली। अगर कहाँ पर रिवर्सल साइन आपको दिखता है, वहां पे ही बाय करेंगे। जैसे एक कहावत है, डोंट कैच द फॉलिंग नाइफ। जब जब एक छुरी नीचे गिरता है तो उसको हम कैच करेंगे तो हमारा पॉसिबिलिटीज है हाथ को भी चोट लग सकता है। तो इसीलिए हम जब इतना स्टीप फॉल हो रहा है एक स्टॉक में, देयर इज समथिंग बैड न्यूज गोइंग ऑन इन द स्टॉक, तो उसमें हम बाय करके वेट नहीं सकते। अगर हम बाय करेंगे तो एक छोटा छोटा क्वांटिटी काइंड ऑफ हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं अलग अलग सपोर्ट रेंज में, लेकिन एक बड़ा क्वांटिटी में बाय मत कीजिएगा। अगर कहाँ पे हम बाय करेंगे, देखिए इसका एक जो सपोर्ट आता है, वो सपोर्ट देखेंगे कहाँ पे है। अगर उसको सपोर्ट देखने के लिए जाएंगे नीचे की तरफ, हम उसका वीकली कैंडल जाएंगे। वीकली कैंडल मतलब हायर टाइम फ्रेम होता है। हायर टाइम फ्रेम में देखेंगे कैसे वो सपोर्ट लेने के लिए कोशिश करेगा। अगर ये एक छोटा सा सपोर्ट जो है वो वहां पे देखेंगे कैसे फॉर्मेशन होता है। अगर वो ब्रेकडाउन देता है, क्योंकि ये एक फॉर्मेशन जो है एक बहुत खतरनाक फॉर्मेशन है, डबल टॉप फॉर्मेशन। ये एक टॉप बन गया, ये एक टॉप बन गया। तो ये जो फॉर्मेशन होता है वो एक बहुत ही नेगेटिव फॉर्मेशन होता है एक स्टॉक के लिए। एक जल्दबाजी में बाय नहीं करेंगे, उसमें एक होल्ड करेंगे। ये एक रेंज है उसका, जो डबल टॉप का जो एम पैटर्न है, एम पैटर्न का जो ये रेंज है, तो इसको ब्रेकडाउन देता है। देन अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो ये जो कैपेसिटी है कितना जा सकता है, ये जो रेंज जितना लिया है, ये जो रेंज है लगभग 70 पॉइंट का रेंज है। नीचे भी वो और 70 पॉइंट जाने का कैपेसिटी रखता है। अगर ये ब्रेकडाउन देता है और उसके बाद नीचे क्लोजिंग देता है, मतलब ये रेंज के नीचे अगर क्लोजिंग देता है 286 285 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है, देन स्टिल एक और 70 पॉइंट्स का नीचे जाने का कैपेसिटी है। तो उसमें हम बाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा लेवल्स को वेट करेंगे। अगर एक पैटर्न फॉलो कर रहा है तो हम भी वो पैटर्न को फॉलो करेंगे। कहाँ पे वो जा रहा है, कहाँ कैसे ट्रेड कर रहे हैं, उसमें इमीडिएटली इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इमीडिएटली उसको ट्रेड नहीं करेंगे। अच्छा, इंट्राडे अगर मिलता है कोई चांस, उसको हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हम ट्रेड करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, देन उसको हम वेट करेंगे राइट प्राइस में आने तक। दोस्तों, ये एक सपोर्ट में ड्रॉ करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए स्टीफ सपोर्ट जो बन रहा है, तो नीचे की तरफ से वो आया था, जो लगभग आपको लास्ट पैंडेमिक जो प्राइस आया था 64 65 को आया था, वहां से जो ऊपर गया, तो ये एक सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था। तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट भी ब्रेक डाउन हो गया। तो ये एक बहुत नेगेटिव चीज है। जो एक साल का जो ट्रेंड था अपसाइड का, उसको एक बेंड हुआ है। तो जब ट्रेंड बेंड होता है तो यहाँ पे थोड़ा कुछ खतरा है। तो हमको हमको यहाँ पे वेट करना है राइट अपॉर्चुनिटी के लिए। उसके बाद और एक चीज देखेंगे, उसका एक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। देखो फिबोनाची जब ड्रॉ करते हैं तो हमको लेवल मिलता है, तो वो एक गोल्डन लेवल होता है। उसके हिसाब से भी हम ट्रेड कर सकते हैं। कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, उसमें भी आपको अच्छे से पता चल सकता है। देखिए यहाँ पे जो पूरा मूवमेंट हुआ, कहीं पे भी देखिए आप लंबा रिट्रेसमेंट हुआ नहीं है। अगर आप देखेंगे कहीं पे भी लंबा रिट्रेसमेंट हुआ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो मूवमेंट हुआ, डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ है। तो आपका जो नेक्स्ट जो सपोर्ट आ रहा है वो है 246 247 को आ रहा है। दोस्तों, इसको हम एक मार्क कर लेंगे। 246 को एक मार्क करेंगे, एक पॉइंट सपोर्ट पॉइंट। 212 को एक सपोर्ट पॉइंट मार्क करेंगे, और नेक्स्ट जो सपोर्ट है 177 पॉइंट को मार्क करेंगे। दोस्तों, मुझे जो लगता है दोस्तों, ये जो दो सपोर्ट है, ये दो सपोर्ट बहुत ही अच्छा है। इसको हम ट्रस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। मुझे अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप मुझे पूछेंगे कौन से लेवल में हम बाय करना चाहेंगे टाटा मोटर्स को, आई वुड पर्सनली प्रिफर, अगर टाटा मोटर्स 212 को आता है, 210 से 220 ये रेंज में मैं बाय करना प्रिफर करूंगा। ये रेंज मुझे अच्छा लगता है टाटा मोटर्स में। आने वाले दिन में अगर आता है तो यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करूंगा। लेकिन आपको अगर छोटा छोटा एसआईपी करना है तो आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आप वेट कीजिए। अगर कोई इन्वेस्टर ये जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसमें आपको डर लग रहा होगा इतना नीचे आ गया, कैसे क्या करेगा ट्रेड, आप होल्ड कर सकते हैं। टाटा मोटर्स का लॉन्ग टर्म व्यू बहुत ही बढ़िया है।
लॉन्ग टर्म विजन बहुत अच्छा है, आप उसमें होल्ड कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट किए हैं तो इन्वेस्टमेंट किए हैं अगर, तो आप वेट कर सकते हैं ये लेवल को, अगर और कुछ अक्यूमुलेट कर सकते हैं, नहीं तो ये लेवल में भी और कुछ अक्यूमुलेट कर सकते हैं। देखिए लॉन्ग टर्म में आपको वो प्रॉफिट देके जाएगा। तो उसके बाद हम एक देखेंगे मूविंग एवरेज में कैसे सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे सपोर्ट लेगा वो हम देख सकते हैं। ठीक है, मूविंग एवरेज अगर ड्रॉ करेंगे, ये एक देखिए कंटिन्यूस फॉल में है। ये जो 10 डे मूवी एवरेज को ही रेजिस्टेंस लेके जा रहा है, मतलब जब जो स्टॉक 10 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेता है तो वो एक ट्रेंड में होता है। तो देखिए वो जो रिवर्सल जो आया उसके बाद एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया 10 डे मूविंग एवरेज को, और दोबारा यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया 10 डे मूविंग एवरेज को, देन वो नीचे फॉलो हो रहा है। कहाँ तक फॉलो हो सकता है, देखिए आपको देख सकते हैं आप 50 और 100 मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन कर चुका है। अभी नेक्स्ट सपोर्ट जो है 260 में है। कौन सा मूविंग एवरेज, 200 दिनों का मूविंग एवरेज। उसके बाद कहाँ पे सपोर्ट है आपका 180 200 रेंज में। अगर यहाँ पे यहाँ तक आएगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ तक आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपको वही 210 212 में आपको सपोर्ट मिल जाएगा। अगर आपको अगर बाय करना है, अगर आपको यहाँ पे आप बाई किए होंगे, आपको अगर एवरेज करना है तो ये रेंज में आप एवरेज कर सकते हो। अगर ये ब्रेकडाउन देता है देन आप ये रेंज में भी आप एवरेज कर सकते हो, लेकिन ये इमीडिएटली इतना जल्दी नहीं आएगा, ये मे बी 3 मंथ टू 4 मंथ्स रेंज में आएगा। तो आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी आप बाय कर सकते हो अगर ये रेंज को आता है तो। यहाँ पे एक बड़ा क्वांटिटी आप बाय कर सकते हो अगर आपका बस में है, तो यहाँ पे अच्छा क्वांटिटी बाय कर सकते हो फॉर अ लॉन्ग टर्म अगर ये लेवल आता है तो। ये जो प्राइसेस है ये एक प्रोबेबिलिटी है, ऐसे कुछ गारंटी नहीं है ये प्राइस को आ जाएगा। अगर आता है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपके पास फंड होना चाहिए, तो प्लानिंग सही होना चाहिए। दोस्तों ये था मेरा टाटा मोटर्स का आज का एनालिसिस। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, आपके दोस्तों लोगों के साथ और फैमिली के साथ शेयर जरूर। जैसे आप कुछ नॉलेज ले रहे हैं तो आपके दोस्तों और फैमिली को भी नॉलेज मिल जाएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके साथ मैं आज का वीडियो वाइंड अप करता हूँ। आज का जो एनालिसिस था, आज का जो चर्चा था वो वहां पे समाप्त करता हूं। दोबारा मिलेंगे अलग एपिसोड में अलग स्टॉक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।